दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। और ये सिर्फ गिरावट वेदांता में नहीं थी, सभी के सभी मेटल स्टॉक धराशायी हो गए। इसके पीछे के रीज़न को समझेंगे। कुछ बड़े रीज़न है जिसकी वजह से वेदांता और दूसरे मेटल शेयर गिरे। अब ये गिरावट और आगे बढ़ने वाली है या फिर यहाँ पे ब्रेक लगने वाला है, उसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे वेदांता ने एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला कर लिया है। रूस के साथ आप देखें तो इस समय जो हमारा तेल का व्यापार है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यूएस के साथ ट्रेड डील साइन करने का फैसला किया। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति? वेदांता ने जो फैसला किया है उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे उसको जानेंगे। और वेदांता जिसका डीमर्जर होने जा रहा है, आप समझ ही सकते हो कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको कंपनी 4 शेयर एक्स्ट्रा देने जा रही है, यानी हर कंपनी में आपको हिस्सेदार बनाने जा रही है। तो क्या संभावना बनेगी इसकी? क्या वेदांता आने वाले समय और बेहतर करेगा? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 673 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को। यहाँ पे 4.16% की गिरावट थी बीएससी पर, तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो वेदांता बहुत ज़बरदस्त दौड़ भी लगा चुका है। आपको पता होगा कि 56 वीक जो वीक का इसका लो बना 362 है, वहाँ से 770 हुआ, यानी दुगना आराम से हो गया, उससे ज़्यादा ही बेहतर किया है। और अब स्टॉक देखिए धीरे-धीरे थोड़ा-सा नीचे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग का मामला बनता है। हर कोई प्रॉफिट बुकिंग करेगा। स्टॉक जब इतना शानदार अगर दौड़ा है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो स्टॉक में आएगी जब बाज़ार का साथ नहीं मिलेगा तो। इसकी दौड़ आप इसके रिटर्न से समझ सकते हैं। पिछले 1 महीने के हिसाब से अब फिलहाल 1.3% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाने के बाद स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया है। लेकिन अभी भी 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे आपको 29.35% के आसपास की ज़बरदस्त स्टॉक दौड़ लगाता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें 1 ईयर के रिटर्न की तो ये 62.27% का शानदार रिटर्न है, जबकि 3 ईयर का रिटर्न इसका 115% है। काफ़ी बेहतर किया स्टॉक ने। और पिछले 5 सालों में तो ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ। इसने 266% का बम्पर रिटर्न दिया है। ओवरऑल देखें तो वेदांता ने कमाल कर दिया है। शानदार डिविडेंड और शानदार डीमर्जर, 2 डी के साथ इस शेयर की प्राइस जो बढ़ी वो ट्रिपल फायदा है। तो वेदांता के निवेशकों को इसमें एक तरह से स्टॉक के अंदर ट्रिपल फायदा हुआ है। तो यहाँ पे देखो कि गोल्ड, सिल्वर और दूसरे जो मेटल स्टॉक है उनमें आप देखिए रिकॉर्ड तो ट्रेडिंग, उसके बाद में भारी गिरावट। आखिर मेटल के शेयरों में हो क्या रहा है? क्यों ये मेटल के शेयर इस समय काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहे हैं? उसके पीछे के रीज़न को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस समय ग्लोबल मार्केट में देखो मेटल स्टॉकों में बहुत ज़्यादा गिरावट का सिलसिला जारी है, क्योंकि पूरा मेटल मार्केट इस समय हिल गया है। आप देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, चाहे वो तांबा हो, एल्यूमिनियम हो, लिथियम हो, सोना, चांदी। आप देखिए रिकॉर्ड ट्रेडिंग के बाद एक झटके में गिरावट हो जाती है, यानी शानदार तेजी की संभावना बनती है, लेकिन फिर भारी गिरावट हो जाती है। और इसकी वजह से लोगों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अब बहुत सारा निवेश किया हुआ है लोग, अब उसमें अब देखिए गिरावट होती है तो नुकसान तो होता ही है। तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि चीन के एक्सचेंजों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। अब जो कीमतें हैं वो फैक्ट्री ज़रूर से ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं हो पा रही है फैक्ट्री से। अब ट्रेडिंग जो है वो ही यहाँ पे प्राइस को डिसाइड कर रही है। किस तरह से ट्रेडिंग आगे बढ़ेगी उसके हिसाब से शेयर की प्राइस अप डाउन हो रही है। तो मेटल मार्केट में पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है, काफ़ी रिस्की हो चुका है मेटल मार्केट। तो पहला अब सवाल ये निकल के आता है कि आखिर मेटल शेयरों में इतनी हलचल क्यों देखने को मिल रही है? तो आप देखिए मेटल मार्केट में जनवरी में रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेडिंग हुई। तांबा, एल्यूमिनियम, लिथियम जैसे मेटल शेयरों में ओपन इंटरेस्ट यानी खुले सौदों की संख्या ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई। इसका मतलब ये कि बड़े फंड हाउस, छोटे निवेशक लगातार खरीदारी कर रहे थे। बाजार में ऐसा माहौल बन गया कि कीमतें लगातार ऊपर जाएगी, यानी यहाँ से गिरावट की कोई संभावना नहीं बनेगी। इसी वजह से कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। लेकिन जब निगेटिव खबर आई तो निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की, जिसकी वजह से अचानक गिरावट हो गई। तो जब गिरावट होती है तो आप देखें बिकवाली भी बहुत भारी हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा माहौल बिगड़ जाता है। तो सवाल 2 है कि ये गिरावट इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? तो कीमतों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह सट्टेबाजी। भारी ट्रेडिंग हो रही है, सट्टेबाजी हो रही है। कीमतें सिर्फ डिमांड और सप्लाई से तय नहीं हो रही है। एक्सपर्ट ने सीएमडी सियाज को बताया कि जब बड़े निवेशक खरीदते हैं तो कीमतें तेजी से बढ़ती है, और जब बेचते हैं तो अचानक गिरावट आ जाती है। यही वजह है कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मेटल शेयरों में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि अब यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। तो ये बाजार में कोई
आपने खरीदारी बिकवाली की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि ये पूरा का पूरा सट्टा बाजार का खेल है। बहुत भारी तेजी से जब शेयर बढ़ रहे थे, सब देख सकते हो कि मेटल की कीमतें बढ़ रही थी, सब मेटल खरीद रहे थे। अब उन्होंने बिकवाली शुरू कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग, तो ये सारे नीचे आने लगे। फिलहाल इस गिरावट के माहौल में चीन का रोल क्या है, ये सबसे बड़ा। चीन पहले दुनिया का सबसे बड़ा मेटल खरीदार था, लेकिन अब वो कीमत तय करने वाला और सबसे बड़ा बाजार भी बन गया है। तो अब चीन जो है कीमतें तय कर रहा है। चीन के एक्सचेंजों पर रिकॉर्ड ट्रेडिंग हुई, तो इसका असर पूरी दुनिया के मेटल मार्केट में पड़ा। हालत बिगड़ते देख चीन के एक्सचेंजों ने सर्किट ब्रेकर लगा दिए, ज़्यादा मार्जिन मांगा, सट्टेबाजी को रोकने के लिए 38 चेतावनियां भी जारी की। इसके बावजूद भी बाजार अस्थिर बना हुआ है। तो इस समय इस बाजार को कोई संभाल नहीं पा रहा है। अब जहाँ पे चौथा सवाल है कि सोना चांदी में गिरावट क्यों हो रही है। अब आपको ये पता ही होगा कि हिंदुस्तान जिंक चांदी का एक बहुत बड़ा उत्पादक है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, और हिंदुस्तान जिंक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी वेदांता की है। तो सोना और चांदी में उतार चढ़ाव इस समय काफ़ी दिखाई दे रहे, वो भी बच नहीं पाए। जनवरी के आखिर में अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, जिससे निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी सोने चांदी में। इसके अलावा चीन के निवेशक फंड्स अब कमोडिटी मार्केट से ज़्यादा सक्रिय हो गए। इससे सोना चांदी में तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और आप देख ही सकते हो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सोना जिस रफ्तार से बढ़ा या चांदी बढ़ी, अब अगर कोई किसी के पास फिजिकल रूप से सोना चांदी वो बेचने जा रहे, तो जो इस समय गोल्ड बाय कर रहे हैं वो आधी कीमत में कर रहे हैं। कोई भी फिजिकल रूप से उस प्राइस को नहीं दे रहा है, क्योंकि जो इस समय जो मार्केट के जो डीलर है, जो सोनार है, उनको लगता है कि प्राइस नीचे आएगी तो उनको नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो उस प्राइस से नहीं खरीद रहे, जिसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे बाजार में। तो फिलहाल अब सवाल ये है कि आम निवेशकों के लिए कितना खतरा है। तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि कीमतें स्थिर नहीं है। अगर कोई निवेशक ऊंचे स्तर पर खरीदारी करता है, तो कीमतें अचानक गिर जाती है और उसको भारी नुकसान होता है, क्योंकि कीमतें फैक्ट्री की ज़रूरत से ज़्यादा अब निवेशकों की ट्रेडिंग और सेंटीमेंट से तय हो रही है। अब प्राइस जो है वो सारे के सारे ट्रेडिंग के हिसाब से डिसाइड है। ज़्यादा बिकवाली से कीमतें गिरेगी और ज़्यादा खरीदारी होगी तो कीमतें बढ़ेगी। अब आगे आने वाला समय मेटल सेक्टर के लिए कैसा रह सकता है? तो आने वाले समय उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। चीन के एक्सचेंज कुछ समय के लिए बंद रहेंगे, जिससे रिस्क कम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मार्च में जब बाजार खुलेगा, तो नई खरीद मौसमी मांग होगी, उसके हिसाब से हलचल बढ़ सकती है। इसके अलावा डॉलर की चार्ट ट्रेडिंग पोजीशन पर भी कीमतें दशा तय होगी। यानी अभी फिलहाल कोई नहीं कह सकता कि मेटल की प्राइस कहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे अंतिम सवाल है कि निवेशकों को अब क्या करना चाहिए। निवेशकों को इस समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। बिना पूरी जानकारी जोखिम समझे निवेश नहीं करना चाहिए। चीन के बाजार, डॉलर की स्थिति, ट्रेडिंग डेटा पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि अब मेटल मार्केट में मुनाफे के साथ नुकसान का भी खतरा उतना ही ज़्यादा है, यानी रिस्क भी बढ़ गया है। ऐसे में अब मेटल शेयरों में फूक फूक के कदम रखें। यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता की कंपनी ने एक बड़ा कदम उठा लिया। नायरा एनर्जी को जो अब वो तेल बेचते थे कच्चा, उसको देना बंद कर दिया है। तो ये देखिए, रूस के अलावा दुनिया के अन्य देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति बंद होने के बाद अब रोसनेफ्ट के समर्थन वाली भारतीय रिफाइनरी कंपनी नायरा एनर्जी को घरेलू बाजार में कच्चा तेल मिलना बंद हो गया। अब इसका असर है वो सोमवार को बाजार खुलेगा तब देखने को मिले। तो ये देख लो कि वेदांता लिमिटेड की जो केरल ऑयल एंड गैस कंपनी है, उसके पाबंदियों के इस माहौल के बीच में नायरा को राजस्थान के अपने तेल क्षेत्र से कच्चे तेल की आपूर्ति रोक दी है। नायरा में रोसनेफ्ट समेत कई रूसी कंपनियों की हिस्सेदारी है, वो उसके प्रमोटर है, और इसी वजह से वेदांता ने उसको अब कच्चा तेल देना बंद कर दिया है। तो ये देखो कि पिछले साल यूरोपीय संघ और ब्रिटेन द्वारा कंपनी पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद वेदांता लिमिटेड की लंदन स्थित मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज एक प्रतिबंध के दायरे में आने वाली कंपनियों के साथ किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक करार करने के कारण दूसरी पाबंदियों के खतरे को लेकर सावधान हो गई है। तो कई उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की पाबंदी न लगे, क्योंकि उनका बिजनेस यूरोप में भी है, ब्रिटेन में भी है, और इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो नायरा को तेल नहीं देंगे। तो आने वाले किसी भी प्रतिबंध के खतरे से बचने इसलिए और दिक्कत आ सकती है वेदांता को भी, इसलिए वेदांता की केन ऑयल और गैस ने नायरा को कच्चा तेल आपूर्ति रोक दी है। केन ऑयल एंड गैस राजस्थान के बाड़मेर तेल क्षेत्र का परिचालन कर दिया। हालांकि इस बारे में नायरा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, लेकिन वेदांता ने बड़ा फैसला किया है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आने वाले समय नायरा को बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पता होगा कि नायरा के पेट्रोल पंप है सब जगह पे, उनको तेल नहीं मिल पाएगा, रिस्क हो जाएगा उनके लिए। वैसे वेदांता लिमिटेड अपना डीमर्जर करने जा रहे हैं। अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि वेदांता के पास एक वेदांता लिमिटेड शेयर है, इसको 5 हिस्सों में कंपनी बांटेगी। इसका मतलब ये है कि 4 नए शेयर और अलॉट किए जाएंगे। कंपनी मेटल, पावर और अपने दूसरे रिसोर्सेज के बिजनेस सभी अलग करने जा रही है। निवेशकों को भी यहाँ पे 4 शेयर फ्री में मिलने जा रहे हैं। एक अच्छी संभावना है निवेशकों के लिए जो लॉन्ग टर्म में इसमें निवेश करना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले,
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।